टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉज ऑफ मेंडल। ठीक है, जब मैं सीधा लिख देती हूँ मेंडल्स लॉ। क्लियर है? मेंडल्स लॉ क्लियर। अब बच्चा, इन लॉज को लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? और बेसिकली ये तीन हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज बच्चा लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा जानते भी हैं बच्चा। लॉ ऑफ डोमिनेंस को अगर समझना है तो आप नॉर्मली मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देख लो। देखो, सिंपल सी भाषा में बोलती हूँ, जब भी आप कह सकते हो हम किसी प्योर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, एक मतलब जब सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर लेके क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं कि F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही जो करैक्टर है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। राइट? ठीक है, वो याद है जैसे हम बोलते थे कि ये टॉल है, ये दूसरा वाला क्या है, ड्वार्फ। ठीक है, तो जब ये क्रॉसिंग बिहाफ पे डील करेंगे तो दोनों साइड से जब गैमीट फॉर्मेशन होगी तो ऐसे करके आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, टॉल। ठीक है, और ये जनरेशन कौन सी थी, F1। याद आया कुछ? ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस इसी के ऊपर डिपेंड है कि जब भी कोई प्योर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर के बेसिस पे क्रॉस करेगा, ठीक है, तो F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही करैक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा, और जो करैक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट। ठीक है, तो जो नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव। दैट इज व्हाट लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है बच्चा? ठीक है, सो लिख लेते हैं इसको। In crossing between organisms, वो भी कौन से, प्योर। ठीक है, for contrasting characters of pair, only one character of pair express in F1 generation. Clear है? And this character termed as dominant. Clear है बच्चा? While the other one, which is not express itself in F1 generation, it termed as, क्या बोलेंगे हम उसको, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया, रिसेसिव। क्लियर है? बहुत सिंपल सी भाषा है बच्चा कि जब भी आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखते हो, जब भी वहां पे क्रॉसिंग होती है पहली जनरेशन में, जो करैक्टर खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे, जो नहीं कर पाएगा उसको हम रिसेसिव बोलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर? सेकंड वन इज बच्चा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अब बच्चा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, इसको भी हम पहले नॉर्मली बात कर लेते हैं। देखो, इसमें क्या कहा जाता है कि जब भी जो जीन्स हैं आपस में एक साथ रहेंगे, ठीक है, अब एक साथ रहेंगे तो मतलब पेयर में रहेंगे। ठीक है, तो पेयर जो जीन का होता है, ठीक है, अल्टरनेट पेयर, उसको हम क्या बोलते हैं, अलील्स। टर्म्स में बात की थी ना मैंने। ठीक है, तो बच्चा जब भी वो अलील्स एक साथ रहेंगे, ठीक है, और उनको गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट होने का मौका मिलेगा, ठीक है, मतलब एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन दे गेट सेपरेट। ठीक है, तो आप ये चीज देखोगे कि दोनों का जब वो सेपरेट होंगे, ठीक है, वो जो अलील्स हैं दे डू नॉट मिक्स इन द हाइब्रिड, वो प्रॉपर मिक्स नहीं होते हैं, वो आराम से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे मैं इसको करके बताऊं, ठीक है, आप इसके लिए
दोनों क्रॉस को चेक कर सकते हो, मोनो हाइब्रिड को भी और डाई हाइब्रिड को भी, ठीक है। तो अगर आप उसको बच्चा जैसे सेपरेट करके दिखाओगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये F1 जनरेशन के अकॉर्डिंग था, ठीक है। जब आप इसको सेपरेट करोगे तो ये आराम से ऐसे चला जाएगा, मतलब जैसे इसका रिजल्ट टॉल था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो डोमिनेंसी थी, लेकिन जब मैंने इसको सेपरेट किया तो आराम से कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन हुई है। वर्डिंग समझ आई बच्चा, ठीक है। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे इनमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ये टॉल और डवार्फ वाला, जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ रहे तो जो हाइट है वो कैसी बनी, ठीक है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि हाइट मीडियम सी बन गई, ना छोटी ना बड़ी। क्लियर, ऐसा नहीं हुआ। क्लियर। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही बोलना चाहता है कि जब भी अलील्स एक साथ रहते हैं और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे वो सेपरेट होते हैं तो वो एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं करते। वर्डिंग समझ आई, ठीक है, आराम से सेपरेट हो जाते हैं। इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं, क्योंकि गैमीट्स जब सेपरेट होते हैं आराम से वो प्योर ही होते हैं, उन्होंने एक दूसरे को बिल्कुल भी कंटामिनेट नहीं किया होता। वर्डिंग क्लियर है, ठीक है। सो इसको लिख लो, अलील्स और यू कैन से जीन्स, ठीक है, रिमेन टुगेदर। क्लियर है, ठीक है, विदाउट बीइंग कंटामिनेटेड। क्लियर है, ठीक है। और यू कैन से अलील्स रिमेन टुगेदर and when separate at the time of gamete formation, ठीक है, alleles do not get mixed in hybrid. So that is why also known as लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इसी लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। क्लियर है बच्चा, ठीक है। और याद रखना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही बच्चा एक्चुअल में मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी है। क्लियर है, इसको क्या बोलते हैं, मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी। क्लियर है। एक्चुअली मैंने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया तो जरूर है, ठीक है, कि मैंने बता दिया ना कि 3 मेंडल्स लॉ हैं, लेकिन आप हायर क्लासेस में जानोगे कि लॉ ऑफ जो डोमिनेंस है वो एक्चुअल में कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, ठीक है। मेनली ये वाला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है, और जो हम थर्ड वन बात करेंगे डेट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर बच्चा, ये बहुत सिंपल सा लॉ है, इसको अगर आपको समझना तो आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी भाषा है कि जब भी, ठीक है, एक से ज्यादा पेयर के करैक्टर की इनहेरिटेंस हो रही होती है और हम उसको साइमल्टेनियसली एक साथ स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे कि जीन्स फॉर ईच पेयर ऑफ द करैक्टर, ठीक है, असोर्ट और यू कैन से सेपरेट आउट इंडिपेंडेंटली, वो एक दूसरे को बिना इफेक्ट किए आराम से सेपरेट हो जाते हैं। वर्डिंग समझ आई, ठीक है। वो याद है जैसे मैंने ऐसे करके बताया था, ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ चला गया, ठीक है, ये वाला जो कैपिटल वाई है फिर स्मॉल के साथ भी चला गया था, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चा आराम से ये मतलब इंडिपेंडेंटली असोर्ट हो गए हैं बिना एक दूसरे को इफेक्ट किए, ठीक है। मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ एनी वन पेयर इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द अदर, दूसरे की प्रेजेंस होने में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्डिंग समझ आई, ठीक है। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इफ द inheritance of more than one pair of characters studied simultaneously,
ठीक है, एक मिनट, साइमल्टेनियसली, ठीक है, द जीन्स फॉर ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर्स assort out independently, ठीक है, means inheritance of any one pair is not affected by the presence of the other. क्लियर है? हाँ जी। और बच्चा इसी को क्या बोलते हैं? मेंडल्स सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स सेकंड लॉ ऑफ हेरिडिटी। क्लियर है? सो दीज आर व्हाट? लॉज ऑफ मेंडल। डन? ओके।